जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई एम ऑडिबल टू यू? वॉइस क्लियर है आप सब लोगों को मेरी? हाँ जी, चैट बॉक्स पे एक्टिव हो जाए जरा सब। जस्ट थोड़ा सा वेट कर लें, पार्टनर्स आ जाए इंशाल्लाह, फिर हम लोग स्टार्टअप लेते हैं। चलिए जी, रेडी कितने हैं आप सब लोग? एक्साइटेड हैं? टेस्ट के लिए तैयारी कितनी है सब लोगों की? माशाल्लाह माशाल्लाह, 150 तक क्रॉस होने वाले हैं और इससे ज्यादा यूट्यूब पे हैं। इंशाल्लाह आ जाएंगे, फिर डबल हो जाएंगे इनकी तादाद। रेडी, ट्राई माय बेस्ट। चलें, जबरदस्त हो गया। आवाज नहीं आ रही? जिनको वॉइस नहीं आ रही उनकी साइड से नेटवर्क इशू होगा, आप चेक करें जरा, लोकेशन चेंज करें अपनी। 1 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम लोग स्टार्टअप ले लेंगे। आई एम कमिंग बैक आफ्टर 1 मिनट। चलिए जी, ठीक हो गया। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्टअप लेते हैं आज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका आज नॉलेज टेस्ट है और ये नॉलेज टेस्ट डिपेंड करता है यानी कि आपने कितनी लर्निंग्स ली हैं डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में। सो स्टार्टअप लेने से पहले पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस नॉलेज टेस्ट के 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है? यानी कि 2 राउंड्स होंगे। राउंड 1 में आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप लोगों की बिजनेस माइंडसेट है या नहीं, ठीक है? सेकंड जो राउंड होगा उसमें डे 1, डे 2, डे 3 जो आप सेशंस लेकर आए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये जो नॉलेज टेस्ट है ना, ये डिपेंड नहीं करता, इस चीज से डिपेंड नहीं करता कि आपकी सिलेक्शन होगी। आपकी सिलेक्शन में ग्रेडिंग्स होती हैं, ठीक है? जो आपके फॉलोअप्स पे भी डिपेंड करती हैं, जब आपके अपलाइन, आपके मेंटोर आपके साथ कॉल पे बात कर रहे होते हैं, या जब उन्होंने आपके साथ फर्स्ट कॉल ली थी, तो या फिर इसके अलावा जो आप लोगों ने टास्क अपना शेयर किया है, ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे होंगे आपके और ज्यादा हिस्सा होगा नॉलेज टेस्ट में से। सो उसके बिहाफ पे आप लोगों की सिलेक्शन होनी है, ठीक है? तो मेक श्योर कर लें आप लोगों ने अपने टास्क कंप्लीट किए हो, अपने सेशंस कंप्लीट किए हो, फिर आप यहाँ पे टेस्ट देने आ रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, यहाँ पे डन टाइप कर दें सब लोग जरा, जिन लोगों ने ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी हैं। ठीक है, डन। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों का भी लेते हैं। लाइव नासिक दिस साइड, बेसिकली मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ, फाउंडर भी हूँ टीम असाबिकून की, और फॉरएवर में एज अ मैनेजर लेवल के तौर पे वर्किंग कर रही हूँ। अपकमिंग लेवल मेरा सीनियर मैनेजर लेवल है। इसके अलावा आई एम यंगेस्ट मिलियनर ऑफ पाकिस्तान। पर मंथ का मेरा इनकम का जो फिगर है वो 15 to 20 लाख तक है। ये कम ज्यादा होता रहता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है?
अर्निंग्स अगर आप लोगों ने जिस महीने में ज्यादा काम किया होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग्स ज्यादा आती हैं। समझ आ गई? क्लियर है? और इसके अलावा मुझे टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है 4 to 5 years का। जॉब्स की हुई है मैंने मल्टीपल, और BS केमिस्ट्री मेरी एजुकेशन है। अब आप लोगों का लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले नेम रीनेम करना है अपने अपलाइन के नेम के साथ। अगर आपका नेम आपके अपलाइन के नेम के साथ रीनेम नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोगों का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। जो लोग यूट्यूब पे हैं वो भी वहां पे टाइप कर दें, जाहिर सी बात है वहां चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे रीनेम लाजमी करना है, यहाँ पे टाइप आपने नहीं करना है। अब रीनेम कैसे करते हैं, काफी सारे लोगों को नहीं आइडिया होगा इस चीज का। तो यहाँ पे चैट बॉक्स के साथ ही पार्टिसिपेंट का ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये चैट बॉक्स है, पार्टिसिपेंट का ऑप्शन नजर आएगा, वहां पे आप लोगों का नेम होगा सबसे ऊपर ऊपर। जैसे मेरा नेम आ रहा है सबसे ऊपर मी, आप लोगों का भी मी वहां पे नजर आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करें, रीनेम का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपने एडिट करना है अपना नेम अपने अपलाइन के नेम के साथ। अब वो कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल एक जनरल नेम ले लेते हैं, युसरा बाय खिजरा मुस्तफा, यानी कि खिजरा मुस्तफा उनकी अपलाइन है, युसरा बाय खिजरा। तो सेम एज इट इज आप लोगों को भी आपके मेंटोर्स का पता होगा, आपके अपलाइंस का पता होगा, आपके गाइडर्स का पता होगा, टीम हेड का भी वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन यह है कि अपलाइन का नेम तो आपको मस्ट याद होना चाहिए। अपना नेम रीनेम करेंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं ऐड होना जूम यूजर के नेम से, आईफोन के नेम से, किसी बच्चे के मोबाइल फोन के नेम से, ठीक है, ऐसे ऐड नहीं होना। आप लोगों ने अपना नेम अपने अपलाइन के नेम के साथ एडिट करेंगे, क्योंकि आप लोगों की आइडेंटिटी आप लोगों के अपलाइन के नेम के साथ है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे जितने भी लोग अभी मुझे दूसरे नेम से नजर आ रहे हैं ना, अपना नेम काइंडली चेंज कर ले, मोबाइल फोन के नेम के साथ किसी ने एंटर नहीं होना। पार्टिसिपेंट के साथ जाएं, चैट बॉक्स का ऑप्शन नजर आ रहे हैं, सॉरी चैट बॉक्स के साथ पार्टिसिपेंट का, वहां पे सबसे ऊपर ऊपर आप लोगों का नेम होगा, क्लिक करेंगे, रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप लोगों ने अपना नेम एडिट कर लेना है। ऑल क्लियर? चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, अब हम लोगों ने ट्राई करना है कि 30 मिनट के अंदर अंदर 15 मिनट में राउंड 1 क्लियर करेंगे, 15 मिनट में राउंड 2 करेंगे। तो मेक श्योर कर लेना है कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, कहीं पे नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो, कोई कॉल वगैरह ना आपको आए। बड़ा सीरियस होके आप लोगों ने ये टेस्ट देना है, क्योंकि आपका फ्यूचर डिपेंड करता है इस पे। ठीक है, सॉर्टेड। चलें जी, स्टार्टअप लेते हैं। राउंड 1 हमारा स्टार्टअप होने जा रहा है। पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से सुन लेना है, उसके बाद आंसर करना है। अक्सर लोगों को जो मिस्टेक करते हैं प्रीवियस, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो इस वजह से नहीं हो पाए, इतनी जल्दी उनको लगी होती है, आंसर गलत लिख देते हैं, और फिर वो बाद में कहते हैं कि मैम हम क्यों नहीं सिलेक्ट हुए। तो मेक श्योर कर लें, पहले मुझे अच्छे तरीके से बोलने दें, सुन लें आप लोग कि मैम ने क्या क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है। तो कोऑपरेशन भी आप लोगों ने साथ साथ लाजमी करना है, हम इंशाल्लाह इसको सोन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ना आप लोग मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स पे बताइए कि आप लोग किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं, जल्दी जल्दी बताना है। आपकी सिटी के, अगर आप फॉरेन कंट्री से हैं तो उस कंट्री का नेम बता देना आपने। हाँ जी भाई, अच्छा जी, यहाँ पे हैं कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से हैं, ग्वालियर से हैं, जंग से हैं, फैसलाबाद से, फैसलाबाद से, लाहौर से, कराची से, गुजरात से, ओके, कराची से, फरुखाबाद से, लाहौर से, रावलपिंडी से, गुजरावाला से, सरगोदा से, कराची, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, फतो की, कराची, सरगोदा, गुजरावाला, कराची, ठीक है, लाहौर से, मुल्तान से, पिशावर से। अच्छा, यूट्यूब वाले जो लोग हैं, अब ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैनेजमेंट के भी लोग मौजूद हैं जो आप लोगों के रिजल्ट्स को नोटिस कर रहे हैं। अकेली मैं नहीं हूँ, यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है आप लोगों के टेस्ट की, ठीक हो गए। तो जितने भी यूट्यूब पे भी लोग हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, देखें, जोम पे भी है, सेम एज इट इज यूट्यूब पे भी लोग हैं। हाँ जी, कराची से हैं, सरगोदा से हैं, रावलपिंडी से, कराची से, मरी से, हैदराबाद से, पिशावर से, ठीक है, रोखरी, सखर से, फैसलाबाद से, सरगोदा से, कसूर से, मुल्तान से, गुजरात से, सरगोदा से, ठीक है, फौरन मरी से हैं, कराची से हैं, बहुत सारे लोग, यानी कि आप ये समझे कि पूरे पाकिस्तान के हर कॉर्नर से लोग यहाँ पे मौजूद है। सिंध से हैं, हैदराबाद से हैं, कराची से हैं, कोयटा से हैं, जकोबाबाद से हैं, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कोई पर्सन फॉरेन कंट्री से है, क्योंकि लास्ट अभी नॉलेज टेस्ट हुआ था, वहां पे काफी लोग इंटरनेशनली भी हमारे साथ लिंक्ड थे। हाँ जी, कोई अगर फॉरेन कंट्री से है तो कंट्री का नेम बोल सकता है। सरगोदा से हैं, ठीक है, ओके,
इस्लामाबाद से। चलिए ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोगों की एज क्या है। मुझे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किस तरह की एज की कैटेगरी के लोग यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। हाँ जी, ठीक है। 20 है, 21 है, 37 है, 32 है, 25 है, 19 है, 18 है, 36 है, 19, 60, 20, 21, 21, 30, 22, 20, 19, 27, 17, 22 years, 25, 19, 24, 34, 32, 23, 28, 45, ठीक है, 19, 26, 24, 38, 20, 35, 30, 30, 41, 19, 27, 20, 15 के भी हैं, 32, 49, 20, 15, 38, 39। इतने सारे मैसेजेस है, मैं इतने सारे तो नहीं रीड कर सकूंगी, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में है। जूम पे ज्यादा रश है। 58, 30, 27, 22, 23, एज 18, 18, 34, 40, 34, 23। अच्छा ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। यानी कि मुझे आइडिया हो गया है यहाँ पर टीन एजर्स भी हैं, यानी कि 18 प्लस भी हैं, और इसके अलावा 50 प्लस भी हैं। यहाँ पे 50, 60 एज की कैटेगरी के लोग भी मौजूद हैं। जबरदस्त है, यानी कि हिम्मत नहीं हारी, और आप हर उम्र में कामयाब हो सकते हो, ठीक है। एज मैटर नहीं करती है। ग्रेट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोगों की कैटेगरी क्या है। लाइक आप हाउस वाइफ हैं, जो भी है, स्टूडेंट हैं, क्या आपकी कैटेगरी, क्या कर रहे हो आप। हाँ जी, डॉक्टर हैं, हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट, 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 हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, 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 टीचर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, हाउस वाइफ ओनली, स्टूडेंट, 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 बीएस साइकोलॉजी, ठीक है, जॉब कर रही हैं, स्टूडेंट हैं, जॉबियन है, हाउस वाइफ प्लस स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट, प्रोफेसर, हाउस वाइफ, टीचर, ठीक है, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट, 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 टीचर, टीचर, ओके, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, ओके ओके ओके, ठीक है, स्टूडेंट, टीचर, इस तरह की ज्यादा कैटेगरी है, ठीक है, एडवोकेट हैं, ओके, ठीक है, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों एम ए बी एड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, आप लोगों ने मुझे बताना है, अच्छा वाइस प्रिंसिपल भी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, आप लोगों की एजुकेशन क्या है, थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड का अंदाजा हो जाएगा। हाँ जी, बी है, बी ए, ठीक है, बी कॉम, एफ एस सी मेडिकल, एम इस्लामिक स्टडीज, ठीक है, मास्टर, बी एड, बी एस मैथमेटिक्स, एमबीबीएस, ठीक है, सेकेंड ईयर, 10th, PhD, मास्टर्स, 12 BA, MBBS एंड MBBS, BS इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, MA एजुकेशन, BS एनवायरमेंटल साइंसेज, सेकंड सेमेस्टर, बीकॉम, मैट्रिक, एमफिल, मैट्रिक, BA मैट्रिक स्टडी, MBBS अप्लाइड, ठीक है, BS अप्लाइड में करें, मैट्रिक, 10th BA फॉर्म डी, FSC, MBA, BS कंटिन्यू, एंटर बैचलर्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग, FSC ग्रेजुएटेड, BS अभी हाफ हुआ, बी को BA, BSc अंडर ग्रेजुएट, BA LLB, मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, एग्रीकल्चर में BSc करें, मास्टर एमएड आईकॉम, ठीक है, कंटिन्यू है, प्री मेडिकल है, अंडर ग्रेजुएट है, MS बायोटेक्नोलॉजी है, ओके, BS कार्डियाइक परफ्यूजन में है, ठीक है, ओके, FA मैट्रिक, एंटर, BBA, ठीक है, जोलॉजी, हर टाइप की कैटेगरी के लोग हैं, रेडियोलॉजी में है, BS मैथमेटिक्स में है, यानी कि हर टाइप की कैटेगरी के BS फिजिक्स भी है। मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया, यानी कि हाई फाई एजुकेशन वाले भी हैं यहाँ पे, लोअर एजुकेशन वाले भी हैं, मैट्रिक भी किया हुआ है, किसी ने एंटर भी किया हुआ है, कोई मिडिल पास भी है यहाँ पे, बैचलर्स भी है, यानी कि हर टाइप की कैटेगरी के लोग मौजूद हैं यहाँ पे। पैशन है उनके अंदर, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी एजुकेशन कितनी है, जिनकी कम की मैं बात कर रही हूँ, पैशन था उनके अंदर, क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है, कि आपकी जितनी मर्जी कम एजुकेशन है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से ही पूछ लिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि अभी तक आपके पेरेंट्स ने आपकी स्टडी के ऊपर, जितनी आप लोगों ने स्टडी की है, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हैं। लाइक मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी आप लोग कर क्या रहे हैं। सिंपल सा, अभी सिर्फ मुझे आप लोगों ने एक एस्टिमेटेड अमाउंट बतानी है, कैलकुलेटेड देखिए किसी को भी नहीं पता। लाइक आप ये समझे कि मेरी BS केमिस्ट्री के एजुकेशन में राउंड अबाउट 15-16 लाख लग गए होंगे, ठीक है। आप लोग मुझे बताएं कि अभी तक बचपन से लेकर नर्सरी तक अब जो आपने पढ़ाई की है अभी तक, कितनी अमाउंट आपके पेरेंट्स आपकी स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं। हाँ जी, यहाँ पे बता रहे हैं 17 लाख, 8 लाख, ऑलमोस्ट 15। अच्छा ये तो काफी सारा पहले बताया हुआ आप लोगों ने, ठीक है।
10 लाख है, 15 है, 15 है, 15 है, 9 लाख है, 8 लाख है, 17 लाख है, टू मच है, 20 लाख है, ऑलमोस्ट 5 है, 20 लाख है, 17 है, 4 to 5 है, 17 है, 20 लाख है, 10 लाख है, 30 लाख है, ठीक है, 20 to 25 लाख है, 16 लाख है, 20 लाख है, ओके, 20 लाख है, 10 to 12 लाख है, 10 to 15 लाख है, 6 to 7 लाख है, ऑलमोस्ट 10 लाख है, 20 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 15, 15, 15, मोर देन 10, 30, ठीक है, ओके, अनकाउंटेबल है, मोर देन 20 लाख है, यानी कि राउंड अबाउट अब ये समझे, कम से कम भी लोग भी बता रहे हैं ना, वो 14, 15 इस तरीके से बता रहे हैं एवरेज, ज्यादा से ज्यादा 2 मिलियन से भी अब इससे भी ज्यादा लगे हैं, ठीक है, कम से कम भी 1 मिलियन इतना तो लगा ही है हर पर्सन का, ठीक है। अब मेरी बात आप लोगों ने गौर से सुननी है, आप लोग मुझे ये बताएं कि आपके पेरेंट्स अभी तक आपकी स्टडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, बिहाइंड द पर्पज, यानी कि आपको पढ़ाने के पीछे उनका क्या मकसद था कि हमारा बच्चा अपने पाँव पे या हमारी बच्ची अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, ऐसा ही है। नो डाउट स्टडीज जो है ना वो आपको मैनर्स देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी, लेकिन पीछे तो उनका 75% तो यही माइंडसेट था ना कि हमारे बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाए, कल को वो किसी के मोहताज ना हो, ऐसा ही है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जितनी स्टडीज पर आपके पेरेंट्स ने अमाउंट स्पेंड की हुई है, कितनी अभी तक आप जनरेट कर चुके हैं, कितनी अमाउंट जनरेट कर लिए, जल्दी से बताएं। नथिंग, 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 बिल्कुल यस ऐसे ही है, ठीक है, नथिंग, जीरो, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, किसी ने कुछ तो किया होगा, ठीक है, 40,000 है, ठीक है, जीरो, 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 नथिंग, 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 नल, ठीक है, ओके, 1 लाख की है किसी ने, चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी, 50 की है किसी ने, ओके, हाँ जी, जीरो, 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 यानी कि सब ऑलमोस्ट जो है ना 95% लोगों का ये सिनेरियो है कि उन्होंने कोई अमाउंट जमा नहीं की, लाइक आप कहने की अर्न नहीं की, और 5% ऐसे लोग हैं, ये 2% मैं कहूंगी जो लोग अर्निंग्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत कम, लाइक जॉब्स वगैरह के थ्रू, कोई उनके अपने अपने खुद के बिजनेसेस नहीं है, ऐसा ही है। यानी कि इतना पढ़ने के बावजूद 15-16 लाख लगा के, 15-16 साल लगा के, ठीक है, उसके बाद भी हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम लोग अर्निंग्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए था कि स्टडीज के साथ साथ हम लोग खुद कुछ ना कुछ स्किल्स सीखते, हुनर सीखते, ठीक है। हाँ जी। अब इसके अलावा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है, जैसे पेट्रोल के रेट्स इंक्रीजेस होना, हाई होना, ठीक है, जिसकी वजह से और बहुत सारी महंगाई हो गई है चीजों के मामले में। तो आप मुझे ये बताएं कि आगे जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान का दौर चल रहा है या आगे जो फ्यूचर आने वाला है, उसमें एक जो यंग मैन और वुमेन है, कैसे वो जिंदगी गुजार सकेंगे, यानी कि वो कैसे जो है ना ये चीजें उनको सर्वाइवल दे सकेंगी, लाइक कोई स्किल्स भी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा गुजर बसर आसानी से हो जाएगा, ये मुझे बताएं, क्या हल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सोचनी है ना हमने। हाँ जी। अब ये क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों से इसी वजह से पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चंस हैं ताकि आपका माइंडसेट चेक किया जाए। हाँ जी। नेटवर्किंग, ऑनलाइन वर्किंग, ठीक है, ओके, नेटवर्किंग के थ्रू, ऑनलाइन वर्किंग के थ्रू, यानी कि आप लोगों का ये माइंडसेट क्लियर है कि ऑनलाइन वाली साइड पे आना चाहिए, ऐसे ही है। क्योंकि अगर अभी हम नहीं आएंगे तो आने वाले दौर में तो हम लोगों को जबरदस्ती आना पड़ेगा, ये छोड़ दे फ्रॉड स्कैम हो गए या पास्ट में हमारे साथ ये सारी चीजें होगी, हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से अपनी कामयाबी पे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सिस्टम को अच्छे तरीके से रिसर्च करें, जब सेटिस्फेक्शन हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह इंसान को स्टार्टअप ले लेना चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन वर्किंग के थ्रू। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जैसे जॉब्स की आप लोगों को पता है सिचुएशन जो चल रही है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, गवर्नमेंट जॉब्स तो वैसे ही नहीं मिलती हैं, और प्राइवेट जॉब के लिए भी लाइक आप ये समझे कि धक्के खाने पड़ते हैं। तो आप मुझे ये बताएं। हाँ जी, ऑनलाइन वर्किंग सेटिस्फाई, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि कैसे कर सकेंगे, ऑनलाइन करके या फिजिकल करके। अब इसमें दो चीजें आ जाती है, पहले मुझे एक छोटा सा आंसर कर दें कि आपने बिजनेस करना है या आपने जॉब करनी है, ये मुझे बता दें, बिजनेस करना है या जॉब करनी है, क्या माइंडसेट है आपका। बिजनेस करना है या जॉब करनी है, बिजनेस करना है कि जॉब करनी है, बिजनेस, 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 ठीक है, बिजनेस, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस, बिजनेस, ओके। यानी कि 98% लोगों के हैं माइंडसेट के बिजनेस करना है, 2% ऐसे लोग हैं जो भी कह रहे हैं कि स्टिल जॉब करनी है, ठीक है। देखिए, जॉब्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती हैं, आप लोगों को खुद पता है, जॉब्स वगैरह जो है ना यहाँ पे हमारे तो साबिकुन में फॉरएवर में कोई जॉब्स वगैरह वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। और हम लोग आप लोगों को बनाते हैं एक इंडिपेंडेंट लीडर, खुद मुख्तियार लीडर, ठीक है, जिसके सर पे कोई बॉस ना हो, अपनी मर्जी से अपना टाइम को डिसाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अर्निंग्स जनरेट करेगा, समझ आ गई है। तो अब
फिजिकल बिजनेसेस होते हैं और एक ऑनलाइन बिजनेस होते हैं। अब आप मुझे बताएं आपने क्या करना है, फिजिकल बिजनेस करना है या ऑनलाइन बिजनेस करना है? हम्म फिजिकल बिजनेस करना है या ऑनलाइन बिजनेस करना है? थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कपड़ों की दुकान खोलनी है और कपड़ों की दुकान को खोलने के लिए 1 करोड़ तो बिल्डिंग के लिए चाहिए होगा, ठीक है, 50-60 लाख स्टॉक को भी मेंटेन करने के लिए, यानी कि 1 करोड़ तक कैसे लग जाएगा। यानी कि हमें बिल्डिंग भी लेनी पड़ेगी, रेंट, किराए, ईच एंड एवरीथिंग, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, और फिर 40 लोग आगे अगर विजिट करें। दुकान में तो ऐसे ही होता है ना, फिजिकल शॉप्स में एक दिन में आके चलो 40 लोग विजिट कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10-15 ले लेंगे, ठीक है। तो इसके बजाय अगर हम ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाते हैं, यही कपड़ों का कारोबार अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो क्या होगा, हमें ये बिल्डिंग, रेंट, किराए, ये सारी चीजें बच जाएंगी। हमें सिर्फ वाईफाई, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होगा, मोबाइल फोन हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो स्टॉक को मेंटेन करने के लिए तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस में लो स्टार्टअप कॉस्ट है। फिजिकल में ज्यादा है, ऑनलाइन में हो कि सही, ऐसा नहीं है कि फ्री में कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो ऑनलाइन में स्टॉक को मेंटेन करने के लिए तो कपड़ों के लिए चाहिए होगी, ये नहीं है कि आपने मेरे से कपड़े मांगे और मैं आपके घर में हवा भेज दूं। कुछ ना कुछ मैं कपड़े शेयर करूंगी ना, ऐसे ही है, कपड़े भिजवाऊंगी। तो यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए होगी ऑनलाइन के बिजनेस को खड़ा करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन में फिजिकल की निस्बत पैसे कम लगते हैं, ठीक है। अब फिजिकल में, ऑनलाइन में क्या हुआ, हमारे पास 1000 लोग आके विजिट कर सकते हैं, अरबों खरबों दुनिया है। हम एड्स लाएंगे, जहां मर्जी रीच अपनी दे सकते हैं। लोग आके हमारी स्टोर पे विजिट करेंगे, जिनको पसंद आएगा ले लेंगे आराम से, ठीक है। यानी कि इतना हमें बहस मुबाइसे की भी जरूरत नहीं है, जिन लोगों को पसंद आएगा वो आके लेके चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ऑनलाइन में अगर 1000 लोग आते हैं, 400-500 ले लेंगे, जबकि फिजिकल में क्या था, 40 आ रहे थे, 10-12 ले रहे थे। तो अब मुझे ये बताएं कि फिजिकल में अमाउंट भी ज्यादा लगानी पड़ रही, कमा भी कम रहे हैं, जबकि ऑनलाइन में लगा कम रहे हैं और कमा ज्यादा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम्म एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, आप लोग मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन बिजनेस के क्या बेनिफिट्स होते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, या टीम सिस्टम के क्या बेनिफिट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू यू। बीच में ही पैसिव इनकम भी आ जाती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम आ जाती है। तो इन सारी के आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? दो दो मेन हर पर्सन ने लाजमी बताने हैं, और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है। ये जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर टाइम नजर आ रहा है, इस ड्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा आपके अपलाइन के थ्रू, ठीक है। तो अपने अपने अपलाइन को साथ साथ स्क्रीनशॉट भेज दें, या स्क्रीनशॉट एट अ टाइम ले लें, और जैसी मीटिंग एंड होती है सारी इकट्ठे भेज दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लें जो जो आप आंसर बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनकेस अगर मैनेजमेंट की साइड से कोई ना कोई आपका आंसर मिस हो जाता है तो आपके अपलाइन से आपका डाटा ले लिया जाएगा। तो इस वजह से स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें। हाँ जी, बेनिफिट्स बताने हैं आपने ऑनलाइन वर्किंग के, टीम सिस्टम के, नेटवर्क मार्केटिंग के, या पैसिव इनकम के, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे बता रहे हैं अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम है, कहीं बाहर नहीं आना जाना, घर में बैठ के कर सकते हैं, ओके। अनलिमिटेड टास्क है, घर बैठ के इजीली कमा सकते हैं, नो टाइम बाउंड है, पैसिव इनकम है, नो इन्वेस्टमेंट, नो एसेट इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, ऐसे फ्री में तो किसी को कुछ नहीं मिलता। फ्री में मिलता तो पूरी दुनिया इस टाइम पे अमीर हो जाती है, ऐसे ही है। अनलिमिटेड मनी, नो टाइम बाउंड्रीज, ठीक है, एक्टिव इनकम, लिमिटेड टाइम, पैसिव इनकम, फ्रीडम ऑफ टाइम, वर्क फ्रॉम होम। कोई मजे का आंसर करें, ये वाले सारे एक दूसरे के देखा देखी नहीं करने, यूनिक बताने हैं। लो इन्वेस्टमेंट है ये, जीएस बिल्कुल। लो स्टार्टअप कॉस्ट है, चांसेस ऑफ पैसिव इनकम, ग्रोथ, वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, ठीक है, घर में बैठ के आप अपने कंफर्ट जोन में कर सकते हैं। हम्म चले जी, अच्छा अच्छा सा आंसर करें और अपने अपने अपलाइन को शेयर कर दें जल्दी से। ग्रोथ के चांसेस, इजी जोन है, इंडिपेंडेंसी है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ट्राई करिए, हमारा जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों से पूछने जा रही हूँ, उसका आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से आंसर करना है। आप लोगों ने मुझे बताना है, दुनिया में ना जब बिजनेसेस खोले जाते हैं तो 3 तरीके के होते हैं, आप लोगों को भी पता है, लोकल लेवल के, नेशनल लेवल के, और इंटरनेशनल लेवल के। लोकल लेवल का बिजनेस वो वाला बिजनेस होता है जिसमें आप लाइक आप ये समझे कि लोकल हमारी परचून की दुकान हो गई, ठीक है। नेशनल लेवल का बिजनेस जो पूरे पाकिस्तान में रन करे, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस, वो 150 भी हो सकती है, वो 100 भी हो सकती है, वो 50 भी हो सकती है। इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस
जो पूरी दुनिया में चलता है इंटरनेशनली, ठीक है, पूरी दुनिया के हर कंट्रीज में चल रहा होता है तकरीबन। नेशनल लेवल का बिजनेस विद इन द कंट्री चल रहा होता है, और लोकल हमारे इर्द गिर्द का। समझ आ गई सबको? अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि लोकल लेवल के बिजनेस में आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने आपका माइंडसेट जज करना है। यहाँ पे वही वाले लोग सिलेक्टेड होंगे, वही वाले लोग सिलेक्ट होंगे जिनका आगे कोई ना कोई बिजनेस मेंटेलिटी है, ठीक है। ऐसे आम हर पर्सन को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे भी बेसिकली इसी वजह से जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों को तो इस चीज के आंसर नहीं होते ना। आपका जरा थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि आप लोगों को मार्केट का कितना नॉलेज है। हाँ जी, लोकल लेवल के बिजनेस को खोलने में कितनी अमाउंट लगती है, नेशनल लेवल के बिजनेस को खोलने में कितनी अमाउंट लगती है, और इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस को खोलने में कितनी अमाउंट लगती है, एक आपने एस्टिमेटेड बताना है। वो फिर बिजनेस पे डिपेंड करता है, वेरी करता है हर बिजनेस टू बिजनेस। हाँ जी, लोकल में राउंड अबाउट अगर परचून की दुकान खोलनी है 6 7 8 लाख, इससे भी ज्यादा लग सकता है, वो बिजनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग बताना है। 30 लाख लोकल में इकट्ठा बताना है। देखो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे, ये आप लोगों का आंसर कैंसिल हो जाना, मैंने पहले भी बताया था। 1 2 3 करके आंसर दें, इसमें बताएं कितनी अमाउंट लग रही है लोकल में, नेशनल में और इंटरनेशनल में। सिंपल। आगे पीछे करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा किसी का आंसर ऊपर है, किसी का लोकल का नीचे है, इंटरनेशनल का नीचे है। तो ये गड़बड़ कर रहे हैं आप सिस्टम को, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके आंसर। जिन्होंने भी भेजे हैं वो दोबारा से शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम अगर ये मिस्टेक हुई तो वो फिर आपका आंसर नेक्स्ट टाइम कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिंपल। हाँ जी, लोकल में 5 to 10 लाख से मुफ्ता ने बताया है, नेशनल में 2 से 5 मिलियन, इंटरनेशनल में 10 to 20 मिलियन, ठीक है। लोकल अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 लाख, नेशनल में अप्रोक्सीमेटली 50+ लाख, और इंटरनेशनल में 1 करोड़+। हाँ जी, अपने अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लें। ये जो टाइम स्क्रीन पर नजर आ रहा है आप लोगों की, यूट्यूब वाले और इधर से जूम वाले, यूट्यूब का थोड़ा सा मिनट्स ना आगे पीछे होते हैं, इस वजह से मैं मिनट्स नहीं बोल सकती। जो टाइम आपकी स्क्रीन पे चल रहा है वो फिर मैंने आगे शेयर कर देना मैनेजमेंट को, ठीक है। इसी टाइम पे आप लोगों को आना चाहिए, 1 मिनट भी ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। समझ आ गई, यानी कि लोकल में 5 to 10 लाख तक राउंड अबाउट, इंटरनेशनल और नेशनल में एक ब्रांच अगर आप खोल रहे हैं, निशात स्कूल है, कोई भी है, पूरे पाकिस्तान में उसकी ब्रांचेस हैं, 50 लाख तो बिल्डिंग, ठीक है। और स्टॉक को मेंटेन करना, लाइक आपके लिए फर्नीचर है, स्टाफ को हायर करना है, तो 1 करोड़ एक ब्रांच में। 150 ब्रांचेस है पूरे पाकिस्तान में, तो 150 करोड़। इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस में तो आप ये समझे कि बिलियन ट्रिलियंस लगेंगे, वहां इतने जीरो होंगे कि हम लोग गिन भी नहीं सकेंगे, ठीक है। सो मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड कि आप लोगों ने अपना नॉलेज टेस्ट का राउंड 1 का टाइम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने कर लिया, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह उनकी सिलेक्शन पॉसिबल हो सके। अब इंशाल्लाह राउंड 2 हम लोग स्टार्टअप लेने जा रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे ना मैं सर रिजवान को अनम्यूट करवा रही हूँ, ठीक है। वो अपना इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन भी देते हैं यहाँ पे आके। वो राउंड 2 आपसे कंडक्ट करेंगे। आप लोगों से वो क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आप लोगों ने आंसर उनके एट अ टाइम करने हैं। अब आपको पता है कि कंपनी के हवाले से आप लोगों ने नॉलेज ले लिया, डे 1 डे 2 डे 3। डे 1 में से वो 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं या 3 पूछ सकते हैं, डे 2 में से 2 से 3 पूछ सकते हैं, या डे 3 में से जिस भी डे में से पूछ रहे हैं ना, 1 2 3 क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन पूछे उन्होंने डे 1 में से, तो उनके आंसर भी आपने एट अ टाइम ही देने हैं। ये नहीं है किसी का एक क्वेश्चन का आंसर ऊपर जा रहा है, किसी का नीचे जा रहा है, ऐसे नहीं करना। हौसले से पहले सुन ले सर की बात। वो जैसे 1 बाय 1 करके आपको कहेंगे, तो आपने 1 बाय 1 करके आंसर इकट्ठे भेजने हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपका इकट्ठा होगा। अगर अलग अलग भेजे स्क्रीनशॉट, आप कैसे लेके अपने अपलाइन को शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें नुकसान हो जाएगा, इस वजह से मैं ये बार बार कह रही हूँ, मेक श्योर कर ले और इस चीज को समझ लें अच्छे तरीके से, ठीक है। सर का यहाँ पे चैट बॉक्स पे वेलकम करें, फिर इंशाल्लाह मैम सदफ अवेलेबल होती हैं तो वो उनको अनम्यूट करवा देंगे। जी सर, मैंने आपको को होस्ट कर दिया। जी थैंक यू सो मच वेरी मैम, आई एम रियली ग्रेटफुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके, हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोगों का राउंड 1 जो है वो माशाल्लाह अच्छा हो गया होगा। राउंड 2 में हम जो है वो जो हमारे 3 डेज के बेसिक सेशंस हुए हैं, हम उनसे रिलेटेड जो है वो आपके नॉलेज को चेक करेंगे, ठीक है। ओके, राउंड 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये बताना है। ओके, आपने पहले क्वेश्चंस को पूरे क्वेश्चन को गौर से सुनना है, उसके बाद आपने आंसर्स देने हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि फॉर एवर कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, इनके सीईओ कौन थे,
ये कितने मुल्कों में काम करती है और इसके टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज कितने हैं। मेरे ये इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। आपने इस क्वेश्चन के चारों पार्ट्स जो हैं वो एक ही दफ़ा एक ही आंसर में देने हैं, सेपरेटली नहीं करना। आपने ये शाजिया आबिद ने लादा से लिख दिया है, ये कंसिडर नहीं होंगे। आपने चारों आंसर्स एक ही मैसेज में टाइप करके तो आपने सेंड करना है। ओके। कंपनी कब बनी थी, सीईओ कौन थे, कितने मुल्कों में इसका बिजनेस रन हो रहा है और इसके कितने टोटल ऑफिसेज हैं। मैम तैयबा, आपने फिर सिंगल आंसर दिया है। सिंगल आंसर नहीं देना, आपने चारों आंसर देने हैं। यस, रुमैसा ने बहुत ज़बरदस्त आंसर दिया है, आयका ने आंसर दिया है, अरीबा ने आंसर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह ज़बरदस्त आंसर्स आ रहे हैं। ऐसे ही आपने आंसर्स देने हैं। आपने चारों क्वेश्चंस का एक ही आंसर जो है वो बना के सेंड करना है। ज़बरदस्त हो गया। 1978 में बनी थी, 47 ईयर्स हो गए हैं। नंबर ऑफ ऑफिसेस और कितने मुल्कों में ये बिजनेस को फॉर एवर जो है वो रन कर रही है। आपने ये चारों आंसर्स एक ही मैसेज में देने हैं। ज़बरदस्त। उसवा जावेद, रेहान साहब, अच्छा। जावेरिया कलसूम, ज़बरदस्त आंसर्स हैं। जावेरिया इकबाल, ये ओप्पो A52 हैं। अपने नेम को प्लीज़, आप अपने नेम जो है वो आप अपने नेम विद अपलाइन नेम जो है अपने आप को रीनेम करें, बिकॉज ओप्पो A52 कौन है ये इससे कोई पता नहीं चलता। आपका ये रिजल्ट काउंट नहीं होगा इस तरीके से। आपने अपने नेम को अपने अपलाइन के नेम के साथ रीनेम करके अपने आंसर सेंड करने हैं, ताकि जब मैनेजमेंट आपके आंसर्स के ऊपर आपका रिजल्ट कंपाइल करेगी तो उनको पता होगा कि ये किसने क्वेश्चंस के आंसर्स किए हुए हैं। ये सोबिया, आपका आंसर कंसिडर नहीं होगा। आपने चारों आंसर्स जो हैं वो इकट्ठे देने हैं, ठीक है। जल्दी से करें सारे। ज़बरदस्त। ये लिनोवो भी हैं कोई हमारे पास, आपका लिनोवो से हमें पता नहीं चलेगा कि आप कौन हैं, ठीक है। आपने अपने आप को रीनेम नहीं किया हुआ। फरवा हैं, आप भी रीनेम करें। अरीबा असलम ने किया हुआ है। टेक्नो, अगेन टेक्नो CK6 एंड ये जो है ये कंसिडर नहीं होगा। SSH टेलीकॉम ये भी कंसिडर नहीं होगा। प्लीज़ आप अपने आप को रीनेम करें। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं हमें उससे कंसर्न नहीं है। आपका नेम विद अपलाइन नेम रीनेम होना चाहिए। आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी आपके अपलाइन के साथ है। आपको ऑलरेडी पहले भी मैम ने ये चीज़ इन्फॉर्म की है, तो काइंडली आप अपने आप को रीनेम अपने अपलाइन के नेम के साथ करें। आपके जो मोबाइल्स हैं इससे हमें कंसर्न नहीं है कि आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें इंडिविजुअल्स चाहिए जो कि अपने अपलाइन के साथ रीनेम हुए होंगे। उनके आंसर्स जो हैं वो हम कंसिडर करेंगे और इन्हीं को हम अपने साथ आगे प्रोसीड करवाएंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त आंसर्स हैं। आप काइंडली जिनके ये नेम रीनेम नहीं है, ये Vivo V2038 भी कोई हैं, आपका भी आंसर कंसिडर नहीं होगा। फौजिया मुगल, ज़बरदस्त आंसर है। आयशा बाई गुल अख्तर, ज़बरदस्त। खालिदा फरजाना, सायरा, सहरिश नुमान, अगेन ये 1P11 × QSM, ये भी आपका आंसर कंसिडर नहीं होगा। आपका नेम हमें पता ही नहीं है। आपका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इन्फिनिक्स मोबिलिटी, अगेन आप अपने आप को रीनेम कर रहे हैं। टेक्नो G7 ये भी नहीं कंसिडर होगा। वाफिया, ईमान, हैप्पी 143 हैप्पी, आप अपने आप को रीनेम करें। आप जितने मर्जी खुश होते रहें, जब तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा आप हमारे साथ ग्रो नहीं करेंगे। अस्मा, साजिद, ओके। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। चलें जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हम डे 2 पे जाएंगे। आपने मुझे ये बताना है कि फॉरएवर के कौन कौन सी, फॉरएवर की प्रोडक्ट्स के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं। फॉरएवर प्रोडक्ट्स में जो मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो क्या क्या हैं। ओके, ज़बरदस्त। अलीना, हैप्पी, प्लीज़ आप अपने आप को रीनेम कर लें। मरियम बीबी, बुशरा, जैनब, तूबा, शबा, ये जिन लोगों ने अपने मोबाइल्स के साथ लॉगिन किया हुआ है काइंडली आप अपने आप को रीनेम करें। आपको ऑलरेडी पहले भी इन्फॉर्म किया है। आप पार्टिसिपेंट्स में जाके क्लिक करेंगे तो आपका नेम सबसे ऊपर शो हो रहा होगा। आप वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे जाके रीनेम करेंगे अपने नेम को अपने अपलाइन के नेम के साथ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये अगेन POCOM3 जो हैं ये आपका आंसर जो है वो कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज हमें पता नहीं है कि POCO3 क्या होता है।
ओप्पो A52 आप प्लीज़ अपने आप को रीनेम करें। गुलनायाब, ओके ज़बरदस्त। समरीन, दुआल, गुलजुमा, नूर, हिना, अशरफ, जिनके नेम्स हैं माशाल्लाह वो तो आपके आंसर्स जो हैं वो मैनेजमेंट भी नोट कर रही है। लेकिन आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, आपने जितने भी आंसर्स देने हैं, आपके आंसर्स जो हैं वो अ, उसके स्क्रीनशॉट्स आपने अपनी अपनी अपलाइंस के साथ शेयर करने हैं, ठीक है? ओके ज़बरदस्त। चलें जी, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपने मुझे ये बताना है कि फॉरएवर की एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आपको प्रोडक्ट नॉलेज के दौरान जो है उसके बारे में गाइड भी किया गया था। ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए रिकमेंड करते हैं? ज़बरदस्त। अक्सा ज़बरदस्त। सबा ज़बरदस्त। जी रेहान ज़बरदस्त। अरीबा, गुड, शाबाश। खालिद, ये वी2038 हैं, आप इसको प्लीज़ अपने आप को रीनेम करें। अरूज हैं आप, बट आप इसको रीनेम करें, ऐसे पता नहीं चलता। बिकॉज देखें, वीवो से रिजल्ट कंपाइल करना कि वीवो का क्या रिजल्ट आया, वीवो के नाम से तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, जिनके पास वीवो सेट होगा। ठीक है, शगुफ्ता गुड, बिलाल गुड, हानिया हसन गुड, शाबाश, ईमान, ओके परफेक्ट। चलें जी, अब हम थर्ड डे के सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि सीसी क्या होता है। सीसी क्या होता है? सीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? जबरदस्त। केस क्रेडिट्स, जबरदस्त, माशाल्लाह। बहुत सारे लोग जो हैं वो केस करेंसी, ओके, थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने, क्योंकि फॉर एवर जो है वो 170 मुल्कों में काम करती है। हर मुल्क की डिफरेंट करेंसी होती है, तो हर करेंसी में तो बिजनेस को रन करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए फॉरएवर ने अपनी एक कॉमन करेंसी बनाई हुई है जिसको हम सीसीज कहते हैं। उसका बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, केस क्रेडिट्स होते हैं। ओके परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपने मुझे बताना है कि फॉरएवर अपने पार्टनर्स को एनुअली कितने इंटरनेशनल टूर्स ऑफर करती है। आपने फिगर्स बताना है, सिर्फ फिगर्स में आप बताएंगे कि फॉरएवर अपने पार्टनर्स को कितने इंटरनेशनल टूर्स ऑफर करती है। आवाज़ आ रही है आपको? अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप लोग यस के साथ मैसेज टाइप करें। अगर किसी को नहीं आ रही तो काइंडली आप अपनी लोकेशन चेंज करें, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं उनको आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, और जो आंसर्स चल रहे होते हैं, जो क्वेश्चन चल रहा होता है उसके आंसर्स किया करें। अभी जो पहला क्वेश्चन था उसका अब आंसर करेंगे तो ये कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, ओके परफेक्ट। टू टूर्स, इंटरनेशनल टूर्स जो है वो ऑफर करती है। परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है कि फॉरएवर के जो आपने लेवल्स पढ़े थे उसमें एक लेवल था जिसको ड्रीम लेवल कहा जाता है। वो कौन सा लेवल है? ड्रीम लेवल फॉरएवर में कौन सा लेवल होता है? ओके गुड। समरीन, सबा, रुमैसा, अक्सा, इकरा, शाजिया, उम्मे लैला, फातिमा, लारेब, गुड, ज़बरदस्त। चलें जी, गुड हो गया। जल्दी से तमाम लोग अपने आंसर्स कंप्लीट करें और प्लीज़ मेक श्योर कि आपने तमाम आंसर्स के स्क्रीनशॉट्स आप साथ साथ लेते रहें। जैसे ही आपका नॉलेज टेस्ट कंप्लीट होगा आपने ये स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो अपनी अपनी अपलाइन को शेयर करने हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली आंसर्स दे रहे होते हैं, तो एट टाइम्स जो है वो आपके आंसर्स किसी और के साथ मिक्स ना हो जाएं, या आपका रिजल्ट जो है वो जो हमें जितनी एफर्ट मेहनत हमने की है उसके अकॉर्डिंग ना आए। इसलिए आपने अपने अपने आंसर्स के स्क्रीनशॉट्स लाजमी लेने हैं। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है फॉरएवर जो है वो कितनी जनरेशन्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी जनरेशन्स को प्रोवाइड करती है? इकरा उस्मान, वाफिया, मारिया, तहरीम, गुड, शाबाश, मुकद्दस, आसमा, हानिया, सना, जवेरिया, सोबिया, इकराम, सायरा, रूही मलिक, सुंबल,
गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह। जल्दी से अपना आंसर कंप्लीट करें। 3 जनरेशन्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का क्या मतलब होता है कि एक बिजनेस है जिसको आपने स्टार्ट किया, आपने एक पर्टिकुलर लेवल अचीव किया, उस लेवल के बाद आपने समझा कि अब आई कैन नॉट कंटिन्यू, तो नेक्स्ट जनरेशन आपके बच्चों में से या आपके छोटे बहन भाइयों में से उसको कोई उस लेवल से आगे कंटिन्यू करेगा, एंड अगेन थर्ड जनरेशन जो है वो सेकंड जनरेशन के बाद उसको कंटिन्यू कर सकती है। तो जैसे बहुत सारे हम नॉर्मल आम रूटीन में देखते हैं कि किसी बुजुर्ग ने एक कारोबार शुरू किया, फिर उनके बच्चों ने, और फिर फर्दर थर्ड जनरेशन जो है वो उसको लेके कंटिन्यू कर रही होती है। तो ऐसे ही जब आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, इस बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते हैं, तो जिस लेवल तक आप ग्रोथ हासिल करते हैं आपकी नेक्स्ट जनरेशन उस लेवल से आगे कंटिन्यू करती है। ठीक है, एक बंदे ने बिजनेस ज्वाइन किया, उसने एक पर्टिकुलर लेवल, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सप्लायर मैनेजर, जो भी उसने अचीव किया, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उससे आगे कंटिन्यू करेगी। परफेक्ट हो गया। अब मुझे आपसे 2 क्वेश्चन और पूछने हैं। मुझे ये बताएं कि फॉरएवर में एक इंसेंटिव मिलता है, कार प्लान। कार प्लान के कितने लेवल्स होते हैं और हर लेवल पे कितनी अमाउंट जो है वो आपको मंथली बेसिस पे फॉरएवर पे करता है? आपने ये एक ही दफा बताना है, एक ही दफा में बताएंगे कि जी कितने लेवल्स हैं, लेवल 1 पे क्या इंसेंटिव है, लेवल 2 पे क्या इंसेंटिव है, और लेवल 3 पे क्या इंसेंटिव है। सेपरेट सेपरेट नहीं बताना आपने। ठीक है, अब पहले आपने लेवल्स बताने हैं कि कितने लेवल्स हैं, फिर हर लेवल पे क्या क्या इंसेंटिव मिल रहा होता है और कितनी ड्यूरेशन के लिए मिल रहा होता है। ओके जवेरिया, जबरदस्त। रुमैसा, जबरदस्त। नाजिया, आपका आंसर कंसिडर नहीं होगा। हैप्पी, आपका आंसर कंसिडर नहीं होगा। अस्मा, जबरदस्त। जवेरिया, आपका आंसर कंसिडर नहीं होगा। अक्सा, जबरदस्त। फौजिया, जबरदस्त। अशफा, जबरदस्त। अस्मा, आपका आंसर कंसिडर नहीं होगा। मारिया, इलियास, जबरदस्त। आयका, जबरदस्त। ओके, जल्दी से आंसर्स कंप्लीट करें क्योंकि टाइम काफ़ी होता जा रहा है। हमने इसको वाइंड अप करना है नेक्स्ट 2 मिनट्स में, इंशाल्लाह हमने राउंड 2 जो है वो वाइंड अप करना है। जल्दी से अपने आंसर्स कंप्लीट करें। इरफान, वाफिया, नसीम, इकरा, शहजादी, यसरा, आपका आंसर कंसिडर नहीं होगा, आपने आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं दिया हुआ। नूर, ओके। मिर्ज़ा, 999, शहरिश, फातिमा, सुम्बल, आपी जी, ओके। तैयबा, सायरा बाय अरूश, तूबा मंजूर, ओके ओके, परफेक्ट, माशाल्लाह, ज़बरदस्त नॉलेज है आप लोगों का। चलें जी, हम लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि फॉरएवर के मैनेजर लेवल पे पहुंचने के बाद फॉरएवर जो अपने पार्टनर्स को डिफरेंट इंसेंटिव्स ऑफर करता है, उसमें से कोई से 5 इंसेंटिव्स आपने बताने हैं कि कौन कौन से इंसेंटिव्स मिलते हैं। फॉरएवर में मैनेजर लेवल अचीव करने के बाद कौन कौन से इंसेंटिव्स जो हैं फॉरएवर अपने पार्टनर्स को देता है। जी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन है ये राउंड 2 का। आपने 5 इंसेंटिव्स बताने हैं जो मैनेजर लेवल पे दिए जाते हैं। ओके, नवीरा, मरियम, ज़बरदस्त। अस्मा, ज़बरदस्त। फौजिया, मुगल, जवेरिया, इकबाल, रुमायसा, ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, यही 5 बेसिक इंसेंटिव्स हैं जो कि मैनेजर लेवल पे मिल रहे होते हैं। माशाल्लाह, जवेरिया ज़बरदस्त, सालिया ज़बरदस्त, नूर भाई, सुमायरा ज़बरदस्त, एमन, इकरा, उस्मान, ज़बरदस्त। चलें जी, माशाल्लाह, जल्दी से अपने लेवल्स इस लास्ट क्वेश्चन के आंसर्स को कंप्लीट करें ताकि जो है हम इस अपने नॉलेज टेस्ट को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अब मैं जो इसको फर्दर क्लोज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम की सीनियर मैनेजमेंट से हैं मैम सदफ मैम नदीम। सदफ आई थिंक सुना नहीं है कॉल में। ओके मैम, तो फिर मेरे ख्याल काइंडली से आप नेटवर्क कौन इशू होगा। करेंगी? चलिए इंशाल्लाह मैं क्लोजिंग कर देती हूँ इसकी। जी श्योर मैम, काइंडली आप टेक ऑन करें। फर्दर जो है इट इज़ अप टू यू मैम, थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू सर।
चलें जी, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड कि आप लोगों ने अपना क्लियर कर लिया है राउंड 2 भी। टाइम अप हो गया है, बस 1 से 2 बातें करके इंशाल्लाह हम लोग अपनी ये ज़ूम की मीटिंग को एंड करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपको पता है कि मल्टीपल्स हमारे बैचेस में ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही होती हैं और हजारों की तादाद में डेली बेसिस पे लोग फॉर्म फिल करके आ रहे होते हैं। अभी तक इतने सारे फॉर्म्स पेंडिंग पे हैं, मैनेजमेंट क्योंकि बिजी है तो हम लोग उनको अप्रोच नहीं कर पाए। ठीक है, तो देखिए इतना क्राउड होने के बावजूद भी इतने लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। अब इनमें से भी सारे लोग सिलेक्ट नहीं होंगे, आप लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% लोग सिलेक्ट होंगे। उन 25 से 30% लोगों में से आगे 5 to 7 ऐसे होंगे जो आगे पर्सनल मेंटोरशिप को क्वालिफाई करेंगे हर बैच में से। ठीक है, हर बैच में से ये देखें आपके एक नॉलेज टेस्ट में 200 प्लस पार्टिसिपेंट होते हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं, कभी अक्सर 500 भी हो जाते हैं, कभी 250 भी हो जाते हैं। तो हर नॉलेज टेस्ट में डिफरेंट पार्टिसिपेंट की नंबरिंग होती है, उनमें से 25 से 30% लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। उनमें से भी आगे 5 to 7 ऐसे होते हैं जो आगे पर्सनल मेंटोरशिप की क्वालिफाई करते हैं हम फाउंडर्स की। ठीक है, अब वो पर्सनल मेंटोरशिप में क्या है ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसके बाद बताती हूँ। पहले आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि हम लोग आपको क्यों सिलेक्ट करें, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है, ऐसी क्या स्किल्स हैं। ठीक है, अस्साबिकुन की मैनेजमेंट आपको क्यों सिलेक्ट करें। ठीक है, कोई ना कोई तो सिलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए ना। हाँ जी, यहाँ पे आपकी जॉब नहीं है जो आपकी डिग्री देखी जा रही है या आपकी एजुकेशन देखी जा रही है। हाँ जी, हम एक्चुअली क्वालिटी लोगों को यहाँ से रिक्रूट करना चाहते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने अपने अपलाइन को लास्ट में ड्रॉप आउट करके आना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और देखा देखी किसी का नहीं बताना है, खुद अपने माइंड से आप लोगों ने बताना है। यूनिक होना चाहिए हर किसी का एक दूसरे से। मैनेजमेंट और लीडरशिप की क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी की है। ठीक है, हैव अ पेशेंट, एक्सपीरियंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग, पैशनेट, हार्ड वर्किंग। ठीक है, माइंडसेट कंसिस्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। हाँ जी, आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, क्वेश्चन बेसिकली मैंने ये पूछा है। पैशनेट, हार्ड वर्किंग, ओके, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग, ये एक दूसरे की ने बताई, यूनिक बतानी है आप लोगों ने। ये तो सब लोग कर सकते हैं, कोई यूनिक हो आपके अंदर। टाइम मैनेजमेंट है और हमारी एफर्ट्स, पंक्चुअलिटी। ठीक है, बाकी आई वर्क हार्ड फॉर दिस कंपनी बिकॉज आई नीड मनी टू मैनेज माई एक्सपेंसेस, कंसिस्टेंट मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग, जेम बोनस, चेयरमैन बोनस। ये तो आपकी क्वालिटी नहीं है ना, ये चीजें नहीं आपने बतानी। बाद वाली चीजें भी ना बताएं, वो क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। लेट क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वैलिड नहीं है अब आपका। I am creator and different thinking, other people, hardworking, eager to build my future business. ठीक है, soft spoken है, take full time, give full time। ठीक है, effort to make independent women, bright future। यानी कि women को आप empower करना चाह रही हैं, और यानी कि आप सोसाइटी को क्या देना चाह रही हैं ये भी मुझे बता देना आप। हम्म, motivated, passionate, dedicated, I can inspire other work, consistent। ये तो इतने सारे मैसेजेस हैं, ऊपर ही चले जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे मैनेजमेंट के सीनियर मेंबर भी इसको नोटिस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लास्ट में ड्रॉप आउट करना, जो जो भी आप आंसर करें। हो सकता है किसी ना किसी का मिस हो जाए, तो इस वजह से अपने अपलाइन को लास्ट में ड्रॉप आउट कर दें। डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, गुड टाइम मैनेजमेंट है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है, टीम वर्क है, लीडरशिप जबरदस्त। चलें जी, ठीक हो गया। सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। चलिए, हाँ जी, अब आपका नॉलेज टेस्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी आप लोगों को डे 1, डे 2, डे 3 की आप लोगों ने ट्रेनिंग्स ले ली है, आप लोगों को सबको पता है ना कि काम क्या करना है यहाँ पे। ये मुझे बता दें, अभी काम के हवाले से तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। काम सबको पता चल गया है कि फॉरएवर में काम क्या करना है। कंसल्टेशन का काम है, गाइडेंस का काम है, लोगों को गाइड करना है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, फॉरएवर बिजनेस से रिलेटेड लोगों को आगे बताना है। समझ आ गई है सबको, काम के हवाले से तो पता चल गया है, घर बैठ के करना है, कहीं बाहर नहीं आना जाना। ठीक है, मोबाइल फोन के थ्रू आप काम कर सकते हो, कोई ऐसे लैपटॉप की भी नीड नहीं है, अपने सिलेक्टेड वर्किंग आवर्स में। समझ आ गई सब लोगों को, काम का पता चल गया। अब काम करना कैसे है, आप ये सोच रहे होंगे मैम डीलिंग करनी क्या है, कैसे बात करनी है, आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे, ऐसे ही है। ये तो पता चल गया कि कंसल्टेशन का काम है, लोगों को कंसल्ट करना कैसे है, क्या कंसल्ट करना है। उसके लिए हमारी आगे 3 से 5 डेज की वर्कशॉप्स हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बताया है कि सारे के सारे लोग वहां पे नहीं जाएंगे। आप लोगों में से पहले तो 30% लोग सिलेक्ट होंगे, 30 में से 5 to 7 हर बैचेस में से वो आगे जाएंगे, जो हम फाउंडरशिप पर्सनल मेंटोरशिप को क्वालिफाई करेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। आप खुद डील करोगे,
बात करनी कैसे होती है लोगों के साथ, ठीक है। जब तक आप खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करते हो ना, तब तक नहीं पता चलता कि काम करना क्या है, ठीक है। मैं अपने माइंड में सोची जाऊं कि मैंने ये वाला सालन बनाना है, या मैंने कोई भी चीज करनी है, या मैंने ये वाला केमिकल्स न्यू बनानी है, ठीक है, कोई न्यू फार्मूला बनाना है, मैं मेरे क्या दिमाग के सोचने की वजह से वो चीज पूरी हो जाएगी, जब तक मैं खुद उठ के प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करूंगी, ठीक है। जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करूंगी तो वो चीजें मुझे याद भी आ जाएंगी, हो भी जाएंगी इजिली। करने से ही बनता है ना कुछ। ऐसे तो नहीं है कि बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि ऐसे डीलिंग करनी, तो ऐसे तो कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप लोगों को सिखाया भी जाएगा इंशाल्लाह। किसी को भी नहीं आता होता बोलना, मुझे भी नहीं आता था, अब माशाल्लाह से कितना जबरदस्त आप इन 5 दिनों के अंदर अंदर खुद अपने आप अंदर देखोगे कि आपके अंदर जो स्किल्स है, अगर आपको बोलने का स्टाइल नहीं है, अगर आप हाउस वाइफ हैं, ये किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं, आप अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल का लेवल चेक करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप लोगों की इंप्रूव होने वाली है इंशाल्लाह, और आप अपने अंदर जो चेंज है इन 5 डेज के अंदर अंदर ही देखोगे। तो ये जो 5 डेज में जो पर्सनल मेंटोरशिप है, वो बहुत कम लोग क्वालिफाई कर सकेंगे, तो इस वजह से मैंने कहा था कि टेस्ट बहुत अच्छा देना है। सॉरी टू से, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके सब लोग सिलेक्ट नहीं होंगे। आप लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% होंगे, उनमें से भी 5 से 7 जो है वो पर्सनल मेंटोरशिप को क्वालिफाई करेंगे। इसलिए मेक श्योर कर लें कि अभी जैसे ही सेशन एंड होता है, आप लोगों ने रिजल्ट्स का वेट करना है, ठीक है, 1 डेढ़ घंटे तक, या जैसे अनाउंसमेंट होती है वो इंशाल्लाह आपकी अपलाइन आपको बताएंगे, तो आप लोगों ने अपने अपलाइन के पीछे पड़े रहना है, ठीक है। मैम बताएं कब जो है ना वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मुझे पर्सनल मेंटोरशिप को हर हालत में क्वालिफाई करना है अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए। सिलेक्टेड जो 25-30 लोग होंगे, उनमें से ना हमारे पास 5-7 की सीट अवेलेबल है। जो लोग पहले अपने अपलाइन को कांटेक्ट कर लेंगे, उनके साथ कॉल पे बात कर लेंगे, तो वही लोग हमारे साथ आगे जाएंगे। जिन्होंने लेट रिस्पॉन्स किया उनको, या जवाब नहीं दिया बिल्कुल भी, या पर्सनल मेंटोरशिप के हवाले से सीट की रिजर्वेशन नहीं करवाई, तो वो लोग स्किप हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखें फर्क नहीं पड़ता ना, जब क्राउड ज्यादा हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी लोगों को सिलेक्ट करना है जो आगे हमारे साथ चलेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये एक तो ये काम आप लोगों ने करना है। सेकंड नंबर पे, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के अपलाइन ने आप लोगों के ऊपर कितनी मेहनत की है। आजकल के दौर में कोई इतना इंसान, टाइम इज मनी, आपको पता है कि टाइम मनी है। पैसा आपके पास आ जाए ना या चला जाए, कोई इतना दुख नहीं होगा, लेकिन आपका इतना कीमती टाइम जब वो वेस्ट चला जाए, ठीक है, तो फिर कितना दुख होने की बात है। ऐसे ही है, तो आप लोगों के अपलाइन ने आपके ऊपर अपना इतना कीमती टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनके टाइम की वैल्यू करें, ठीक है। चले आप कुछ नहीं भी दे सकते, आप उनको एक एप्रिसिएशन तो दे सकते हो ना, उनको थैंक यू बोल सकते हो कि मैम थैंक यू सो वेरी मच, ये सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया मुझे इन 3 डेज के लिए, रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी, ठीक है। ऐसे मैसेजेस करें, ये वॉइस नोट वगैरह करें इंशाल्लाह, ताकि ये है कि उनका भी दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह, वो आगे आपको बहुत अच्छा सिखाएंगे। एक तो ये काम आप लोगों ने करना है, जैसी सेशन एंड हो रहा है स्क्रीनशॉट लेके अपने अपलाइन को ड्रॉप आउट करें, अपने टीम हेड का नंबर लें, अपने फर्स्ट मैनेजर का नंबर लें, उन दोनों के नंबर आप लोग सेव करें। स्पेशली अभी टीम हेड का नंबर लाजमी सेव करें। जिनकी पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई हो जाती है, वो अपने फर्स्ट मैनेजर को भी मैसेज कर देंगे। आप लोगों को इतने सारे लोग होते हैं, उनको नेम ही याद नहीं होते, अपलाइन का भी नहीं पता होता अक्सर, तो अपलाइन का नेम क्या है। अपलाइन आपका मेंटोर है जो आपको लेके चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 पे आपका टीम हेड है जो आपकी टीम को लीड कर रहा है। नंबर 3 पे उनके ऊपर आते हैं, ठीक है, अपलाइन के ऊपर आते हैं, सीनियर अपलाइन और ये सारे लोग होते हैं, लेकिन अपलाइन के बाद आपका जो है ना नंबर आपकी टीम हेड का सेव होना चाहिए। थर्ड नंबर पे उनसे ऊपर आ जाते हैं आपके फर्स्ट मैनेजर, उनका नंबर आप लोगों ने लाजमी सेव करना है। आपको फिंगर टिप्स पे इन तीनों के नेम लाजमी याद होने चाहिए, कभी पूछा जाए ना आपसे, कांटेक्ट किया जाए, तो आपको पता होने चाहिए लाजमी, ठीक है। नहीं तो फिर अदरवाइज ही लगेगा कि आप नेग्लिजेंसी का आपने मुजाहिरा किया है, ठीक है, कि आप सीरियस नहीं हो अपने काम के लिए, जिनको अगर अपने अपलाइन के अपने सीनियर्स के नेम ही नहीं याद, अपने मेंटोर्स के नेम ही नहीं याद, ठीक हो गया। चलिए जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, दुआ में याद